हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोग के बीच बहुत ही शानदार टॉपिक लेके मैं आया हूँ, मैथ का। इसके पहले मैं आप लोग को मैथ का ये पहले चैप्टर में एक चैप्टर मैथ का अलजेब्रा का था, जो कि पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे थे। पॉलिनोमियल चैप्टर था, तो उसको मैं ख़त्म कर दिया हूँ। दूसरा मैं चैप्टर लेके आया हूँ ट्रिगोनोमेट्री का। मैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आप लोग से डिस्कस करूँगा, बताऊँगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, मैं आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि ये 10th लेवल का मैं मैथ बता रहा हूं, और बहुत ही शानदार टॉपिक। मैं बेसिक से हार्ड लेवल तक मैं आप लोग को कवर करवाऊंगा। और ख़ासकर बीएसईबी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि मेरे वीडियो को आप प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। और जो सीबीएसई का भी है, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वो भी देखिएगा, क्योंकि कुछ कुछ मैं इंग्लिश वर्ड भी मैं उसमें ऐड करूँगा और हिंदी वर्ड भी रहेगा। ऐसे में तो अभी हिंदी वर्जन में ही मैं वीडियो को ला रहा हूँ आप लोग के बीच। मेरी कोशिश रहेगी कि सीबीएसई वालों भी मेरी वीडियो को देखें। और सबसे बड़ी बात है कि पैटर्न जो होती है, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सिलेबस जो होती है सबका सेम होता है और सबका एक ही रहता है। बस थोड़ा-सा इंग्लिश पैटर्न रहता है, हिंदी का इंग्लिश किया रहता है। तो उसे नहीं देखना है, बस प्रोसेस जाननी है मैथमेटिक्स की, कैसे बनाया जाता है ट्रिगो। तो आज मैं जो सेकंड चैप्टर में लेके आ रहा हूँ वो ट्रिगो का है। मैं ट्रिगो के बारे में आप लोग से मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आप लोग पढ़े होंगे, मतलब कि 9th क्लास में पढ़े होंगे ट्रिगो के कुछ बारे में, जैसे कि कर्न स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ये सब पढ़े होंगे। तो सबसे पहले मैं उसी रिलेटेड जो जो मैंने प्रीवियस को मैं पढ़ा हूँ उसको मैं रिवाइज करते हुए मैं उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए ले जा रहा हूँ। ये जब मेरा ट्रिगो खत्म हो जाएगा तो फिर मैं मेंसुरेशन का चैप्टर में लूँगा। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मेरी यही आप लोग से आग्रह रहेगी, और मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसा कि आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, आप लोग को पीछे मेरे बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो ज़्यादा मैं आप लोग से समय नहीं लूँगा और मैं सीधे मैं आप लोग को बोर्ड की तरफ ले चलता हूँ। आप देखिए कि किस तरह से कैसे बनाया गया है। जैसा कि मैं सबसे पहले जिस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उस चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लूँ कि चैप्टर में क्या-क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। वो जो चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसका क्या मतलब होता है, उसके बारे में आप लोग को थोड़ा-सा मैं डिस्कस कर लूँ, उससे कुछ रिलेटेड बातें कर लूँ। जैसा कि यहाँ पे अध्याय में ये जो मेरा चैप्टर है, मैं जो ये बुक का मैं लिखा हूँ, ये तो स्टूडेंट फ्रेंड का है, और मैं एनसीईआरटी दोनों को मैं देखते हुए मैं आप लोग को ये क्वेश्चन में कराऊंगा, मैं वीडियो डालूंगा। और बेसिक से लेके हार्ड लेवल तक मैं आप लोग को अच्छे तरीके से मैं सिखा दूंगा, कि जिससे कि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए और आप इजीली वे में आप उसे हल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि अभी के स्टूडेंट में क्या होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप उसे अच्छे तरीके से आप जान जाइएगा, बना लीजिएगा। और अगर आपको ये बेसिक कंप्लीट नहीं है तो आप कुछ अगर मैं बताऊंगा तो वो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए कहता है कि हर अगर हम स्टैंडर्ड को पार कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड को पार कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज होती है। 9th में हम कुछ पढ़े, 10th में कुछ पढ़ेंगे, 11th में कुछ पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि हर जो स्टैंडर्ड होती है, चेंज होने के बाद थोड़ा सा पैटर्न को एडवांस किया जाता है। तो एडवांस में मैंने यही चीज़ की बात, प्रोसेस सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कोई भी चीज़ को काम करें या मेथड बनाएं, कुछ भी हम बनाएं, तो सबसे पहले हमको प्रोसेस की जानकारी होनी चाहिए, कि अगर इस चैप्टर में क्या हम पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर में पढ़ने के उसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कैसे किया जाता है, तो उस चीज़ को हमको अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो चैप्टर का नाम है वो लिखा हुआ है, ट्रिगोमेट्री, अनुपात, त्रिकोणमिति, अनुपात एंड सर्वसमीकाएं। कहने का अर्थ है कि ट्रिग्नोमेट्री, रिनोमेट्री, रेशियो एंड आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज कहने का अर्थ है जैसे कि कोई भी अगर मान लिया जाए आइडेंटिटीज के बारे में, खूबिया के बारे में बताता हूँ। सर्व समीकाएं, जो हिंदी में उसको बोलते हैं हम सर्व समीकाएं के बारे में। रेशियो मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, अनुपात। आप 5-6 में भी पढ़े होंगे अनुपात के बारे में, तो इसमें मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। सीधा मैं बात आता हूँ अब इसमें लेके कि त्रिकोणमिति, जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या है। सबसे बड़ी बात है कि हम जब पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति होती क्या है, त्रिकोणमिति किसको कहते हैं। तो उसके बारे में हमको बहुत ही अच्छे तरीके से पहले जान लेनी चाहिए, परिभाषा उसकी क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने परिभाषा मैंने लिखा हूँ कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति जो इंग्लिश में हमको ट्रिगोमेट्री के नाम से, तो ये एक ग्रीक भाषा है। ये एक जो क्या है, ग्रीक भाषा है, जो कि नाम जो दिया गया है, ये एक ग्रीक भाषा के 3 शब्दों कौन कौन से है, ट्री ट्री ट्राई, ट्री नहीं बोलते हैं इसको, ट्राई बोलते हैं।
जिसका अर्थ होता है तीन, और गोनिया, गोनिया मीन्स होता है, इसका अर्थ होता है कोण, गोनिया का अर्थ होता है कोण, और मेट्रोन का होता है मिति, या जिसका अर्थ बोल सकते हैं माप से बना है। ये जो त्रिकोणमिति शब्द बना है वो तीन शब्दों से मिलके बना है, एक ट्राई और गोनिया और मेट्रॉन, तीनों को शब्द को जब मिलाया गया तब जाके यहाँ पे त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ। तो ट्राई मतलब समझ गए, तीन होता है, गोनिया मीन्स होता है कोण होता है, मेट्रोन मीन्स होता है मिति, या जिसका अर्थ बोल सकते हैं हम माप, या हम कह सकते हैं इस तरह त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है तीन कोणों की माप है, या हम इसे त्रिभुज की माप भी कह सकते हैं। ये क्या है, शाब्दिक अर्थ करने का मतलब है कि तीन कोण की माप, जैसे यहाँ पर आपको फिगर भी दिख रहा होगा कि तीन कोण मैंने बनाया, कोण ए, कोण बी, कोण सी, तो ये तीन कोण है। और ये जो त्रिकोणमिति जो है ये हम पढ़ेंगे तीन कोण के ही बारे में, तीन भुजा के ही बारे में, तीन कोण के माप के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वही मैंने आपको त्रिकोणमिति का परिभाषा मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से समझा दिया है कि त्रिकोणमिति का अर्थ कैसे बना और क्या होता है। अब इसमें हम बात करेंगे कि अनुपात और सर्वसमीकाएं के बारे में। तो उसका मैं कुछ यहाँ पे टॉपिक मैं बनाऊंगा। तो सबसे पहले आप अगर इसको शॉर्ट स्क्रीन करके लेके रख सकते हैं, और जहाँ पे आप मैथ बना रहे हो उस जगह पे आप इसे नोट कर सकते हैं। इससे आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाए कि त्रिकोणमिति जो है ये कहाँ से ये शब्द लिया गया था। तो इसे हम कह सकते थे ये एक ग्रीक भाषा है, जो ग्रीक लेटर से लिया गया है, ग्रीक जो कि तीन अक्षरों का मेल है, जैसे मेट्राई, गोनिया, मेट्रॉन, ये तीनों को मिलके एक ट्रिगोनोमेट्री का निर्माण किया। फिर या हम उसको परिभाषा के रूप में अगर पूछ दे तो हम बोल सकते हैं या कि त्रिकोणमिति एक शाब्दिक अर्थ है जिसमें तीनों कोण की हम माप करते हैं, या हम कह सकते हैं त्रिभुज की माप भी कर सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण को जो मापने का काम करते हैं उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो अगला मैं नेक्स्ट जो पॉइंट में बनाऊंगा उसको आप ध्यान से देखिएगा और बढ़िया से पढ़िएगा। मैं बता रहा था कि मैं यहाँ पे त्रिकोणमिति के बारे में मैंने बता दिया कि क्या होता है, उसका परिभाषा मैंने अच्छी तरह से आपको मैं बता दिया। अब बात आ रही थी अनुपात की, तो अनुपात के बारे में यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे मैंने एक फिगर में यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि फिगर मैंने एक त्रिभुज बनाया, और ये राइट एंगल त्रिभुज है जिसको हम 90 डिग्री वाला जो समकोण बोलते हैं, हिंदी में राइट एंगल मीन्स समकोण त्रिभुज बोलते हैं, जो कि 90 डिग्री होता है। तो ए बी सी त्रिभुज एक ABC है, जिसमें हम कुछ इस तरह से PBH लिखा हूँ। यहाँ पर मैंने नोट करके आप लोग को मैं बता दिया हूँ कि P क्या होता है। तो P मीन्स होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम लंब बोलते हैं, और H मीन्स होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मीन्स कर्ण होता है, और बेस B मतलब बेस, बेस मीन्स आधार होता है। तो ये मैंने आप लोग को इसलिए मैं बता दिया कि यहाँ पर मैं उस शब्द का मैं यूज़ किया हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोग को फुल फॉर्म करके मैं आप लोग को अच्छे तरीके से मैं बता दिया हूँ कि क्या होता है, कि आपको मैं यहाँ पे बताऊँ तो समझ में आ जाए। जैसा कि मैं सीधे यहाँ पे अनुपात की बात कर रहा था। अनुपात कहने का मतलब कि रेशियो, जो कि कोई एक भुजा दूसरे भुजा का अनुपात, तीसरे भुजा दूसरे अनुपात, फिर पहले और तीसरे का अनुपात। तो इस तरह से अनुपात, भुजा का जो अनुपात के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे किस तरह से कैसे हम लिखेंगे, तो किस तरह से कहेंगे। और यहाँ पे बात आती है कि कोण को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 90 डिग्री तो यहाँ पे मैंने बता दिया, और एक मैंने एक थीटा डिग्री कोण यहाँ पे मैंने आप लोग को यहाँ पे दर्शाया हूँ। तो अगर ये थीटा डिग्री यहाँ पे अगर इस तरह से लिखा रहे तो इसके जस्ट सामने वाले कोण को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये मेरा बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस होगा। इस तरह के अगर कहीं भी इस तरह से दिखा रहे, ये कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे मैं बता दिया हूँ कि ये कोण थीटा यहाँ रख दिया हूँ तो ये हम मान लेंगे, नहीं। आप हो सकता है आप यहाँ पे कोण थीटा ये मान लिए हैं, यहाँ पे थीटा मान लिए कोण ए को, तो कोण ए को मान लिए तो इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जस्ट इसके ये हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ये आपको कहीं भी इस तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बता दिया हूँ कि ये थीटा है, तो जस्ट ये कोण के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम लंब बोलते हैं, और जस्ट इसके नीचे वाले को हम बेस बोलते हैं, जिसको हम आधार बोलते हैं, और ये मेरा जो हाइपोटेनस है जिसको हम कर्ण बोलते हैं। और यहाँ पर मैं त्रिभुज ABC में कुछ इस तरह से मैं आप लोग को मैं बता रहा हूँ। अगर इस तरह की बात आए तो आप अगर समझ रहे होंगे कि अनुपात के बारे में कैसे किस तरह से डिनोट करूंगा, कैसे मैं बताऊंगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट लिखा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर ट्रिगो के बारे में पढ़ रहे हैं तो अगर कहा जाए जितने भी ट्रिगो का मैं क्वेश्चन में बनाऊंगा, अगर हम उसके बारे में कुछ सीखना चाहूँगा तो आपको ये जो 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, ये 6 पॉइंट को अच्छी तरह से दिमाग में एडजस्ट कर लेनी है, जिससे कि आप इसी के सहारे, आप इसी को कॉन्सेप्ट में रखते हुए आप अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं और बना सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से नाम दिया हूँ, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। आपको लग रहा होगा कि नया वर्ड है, हाँ, साइन, कॉस, ये जो हम शुरू में ही मैंने बात किया कि ये
जो ट्रिगोनोमेट्री बना है कहाँ से बना है, तो ये ग्रीक लैंग्वेज है। तो इस तरह से जो साइन कॉस ये सब ग्रीक लैंग्वेज है, तो वो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। तो साइन याद रखना है कि साइन क्या होता है, साइन थीटा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि साइन थीटा को हम लंब बटा कर्ण बोलते हैं, जिसको हम P/H से डिनोट करते हैं। और कॉस थीटा को मैंने आधार बटा कर्ण कहते हैं, B/H। आधार ये मेरा है, और यहाँ पे मैंने इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ इस तरह से लिख दिया हूँ कि P/H। जैसे अभी मैंने बताया कि कोई आपको कोण थीटा कोण इस तरह से लेना है। अगर इस तरह से मैंने जो लिया है, इस पे साइन लंब बटा कर्ण हम यहाँ पर भुजा दर्शा सकते हैं। भुजा में लिख सकते हैं क्या, AB बटा AC लिख सकते हैं, मतलब लंब बटा कर्ण। यहाँ पे AB लंब है और AC कर्ण है। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बटा कर्ण, जिसको B/H। तो B/H मतलब क्या हो गया, BC बटा AC हो गया। फिर अगर हम फिर tan थीटा बराबर क्या है, लंब बटा आधार मतलब क्या हो गया, AB बटा BC। फिर उसी तरह से यहाँ पे cot थीटा tan थीटा, तो यहाँ पर मैंने tan थीटा के यहाँ नीचे मैंने लिख दे रहा हूँ tan थीटा P/B मीन्स क्या हो गया, तो ये तो tan थीटा का मैंने AB/B लिख दिया हूँ, यहाँ तो लिख दिया हूँ कि लंब बटा आधार। फिर cot थीटा के यहाँ सामने मैं लिख रहा हूँ cot थीटा बराबर क्या है, आधार बटा लंब, तो BC बटा AB। और इसका मैं क्या है, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा यहाँ पर हो रहा है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार कहाँ गया, तो कर्ण हो गया मेरा AC, और बटा आधार मेरा हो गया BC। यहाँ पे कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा बराबर यहाँ पर मैंने लिख सकता हूँ क्या है, हाइपोटेनस बाई P। तो यहाँ पे हाइपोटेनस हो गया AC और बटा AB। या इसको हम इस तरह से एक नाम और दे सकते हैं, सेक थीटा को हम एक नाम और देते हैं 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा भी बोलते हैं, इसी का नाम है। और सेक को 1/कॉस थीटा, सॉरी इसको मैंने बोला सेक को 1/कॉस थीटा बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, कॉस थीटा का क्या है, आधार बटा कर्ण, यहाँ पे सेक थीटा क्या हुआ, कर्ण बटा आधार, तो इसको क्या हम बोल सकते हैं 1/कॉस थीटा। या फिर इसका जो है कॉसेक थीटा को हम बोल सकते हैं 1/साइन थीटा। तो ये दोनों को याद रखिएगा कि क्या होता है। और tan आपको पता होनी चाहिए और cot आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम इस चीज़ को अगर हम पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पे बना सकते हैं। मैं कुछ एक उदाहरण लेके मैं आपको यहाँ पे मैं बता दूँ। अगर आप इसको आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ गई होगी, तो आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिएगा, नोट करके आप रख लीजिएगा, जिससे कि आपको कहीं भी दिक्कत आए तो आप इसे देख के आप समझ सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा एक उदाहरण लेके मैं इसी पे बता सकता हूँ कुछ इस तरह से। आप अगर प्रीवियस में बात किया जाए तो आप कुछ इसके फार्मूले भी जानते होंगे, जिसको हम ये क्या बोलते हैं, AC² के फार्मूला पर मैंने यहाँ पे बैठा के इसका मान निकालने के लिए मैंने सीखा था। तो थोड़ा सा मैं एक उदाहरण लेके आप लोग को यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि किस तरह से कैसे इसमें उदाहरण बनाया जाता है, कैसे बताया जाता है। बात आती है यहाँ पे, मैं उदाहरण जो मैं लिया हूँ कि यहाँ पे मैंने आपको एक पाइथागोरस प्रमेय के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, तो मैं बस उसको रिवाइज करवा देता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बोलते हैं। अगर ये मेरा है, अगर हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो पाइथागोरस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए प्रीवियस क्लास में आप लोग को बता दिया गया होगा और आप पढ़ लिए होंगे भी। तो यहाँ पे मैं उस चीज़ को यूज़ करूँगा, उस चीज़ को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा कि किस तरह से कैसे। तो यहाँ पे आपको उदाहरण में दिया रहेगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, आपको लंब और कर्ण दिया रहे 3 और 5 दिया है, जैसा कि मैं यहाँ पर कुछ लिखा हूँ। तो बचे सर्व समीकरण का मान निकालें। बचे सर्व समीकरण के कहने का मतलब है कि जो मैंने बताया कॉस थीटा बराबर क्या होता है, फिर tan थीटा बराबर क्या होता है, फिर और बहुत सारे ऐसे ऐसे जो 6 पॉइंट लिखा है, उसके तो उसी के बाद मतलब उसका मान क्या होगा, उस तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ कि आपको तो ये नहीं लिखा रहेगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण बराबर 3/5, ऐसा नहीं लिखा रहेगा। सीधा आपको लिखा रहेगा साइन थीटा बराबर 3/5। तो आपको बोल देगा कि सब समीकरण का वैल्यू निकालने के लिए, मान निकालने के लिए। तो आपको याद रखनी है जो मैंने प्रीवियस इससे पहले जस्ट में बताया कि क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H होता है, P/H। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया हूँ जो कि दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर P/H के सामने मैंने लिख दिया, ये 3 दिया हुआ है और ये 5 दिया हुआ है। तो हमको अननोन क्या मिल रहा है, तो B नहीं पता है। तो B को हमको पता करना है। तो B को पता करने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम का प्रमेय को प्रयोग करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उसी का प्रयोग करूँगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या लिखा हुआ है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने आधार की जगह पर मैंने ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब के भी मैंने मान को लिख दिया। आधार को हमको निकालना है, क्योंकि हमको क्या क्या पता है, तो कर्ण और लंब पता है। तो हमको निकालना क्या है, तो आधार निकालना है। तो कर्ण की जगह पर कर्ण का मान लिख दूंगा, कर्ण का मान मैं लिख दूंगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिख दिया बराबर लंब मैंने यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख दिया प्लस आधार
का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 9 प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब प्लस माइनस के चिन्ह में इधर लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9 बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर। आप इसको जब आधार का फॉर्म में बदलिएगा तो ओवर रूट आ जाएगा, घट के ये 16, तो आधार बराबर ये बन जाएगा 4, तो ये मेरा हो गया 4 आ गया। तो अगर आपको इस तरह से कहीं भी आपको हो सकता है, हम तो साइन थीटा का मान लेके यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कॉस थीटा का मान दिया रहे, हो सकता है आपको कॉस थीटा, हो सकता है टैन थीटा का मान दिया रहे, तो आपको बाकी का सबका बताने के लिए बोला जाए, तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको आप अच्छे तरीके से शॉर्ट स्क्रीन लेके रख सकते हैं, या आप कॉपी में नोट कर रहे हैं तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। मैं आगे मैं बाकी बच्चे का मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से कैसे है मैं मान लिखूंगा। तो यहाँ पर मैंने साइन थीटा का मान तो आपको पहले लिखा हुआ है, और बाकी मैं यहाँ पे आप लोग को लिख के मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से कैसे लिखा जाएगा। आगे मेरा क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा आपको पता है, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार मेरा निकल के क्या आया, 4/5 हो जाएगा। आधार मेरा 4 आया और कर्ण मेरा 5 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, b/h होता है। तो b मेरा कितना है, 4 है, और कर्ण मेरा कितना है, 5 है। तो कॉस थीटा का मान पहले मैंने निकाल दिया। फिर उसी तरह से टैन थीटा, टैन थीटा का मान क्या होता है, b/h, b/h होता है, l/टैन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार, मतलब p/b होता है। तो p कितना मेरा है, 3 है, p कितना है, 4 है। फिर मेरा टैन हो गया टैन के बाद मैंने फिर क्या निकालूंगा, टैन हो गया कॉट। कॉट थीटा मेरा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है b/h, उल्टा होता है इसका, मतलब आधार बटा b/p, जो कि आधार बटा लंब होता है। तो आधार कितना है मेरा, 4/3। फिर मेरा सेक थीटा, सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, सेक थीटा का होता है क्या, इसका उल्टा, जस्ट कॉस, कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा h/b, तो h/b तो 5/4। फिर सेक कॉसेक थीटा, कॉसेक कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपको, यहाँ पे साइन का उल्टा हो जाता है, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, h/p, तो h मेरा कितना है, 5, p 3। तो इस तरह से मैं, एक मेरा दिया रहेगा और इस तरह से मैं जितने भी 5 बचे रहेंगे तो मैंने 5 को इस तरह से वैल्यू निकालने का काम करेंगे। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, और अगर आपको कहीं भी इससे कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और ये तो मैंने आज आप लोग को बेसिक बताया हूँ कि किस तरह से मैं, और हाँ, जितने भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आज मैं बताया हूँ तो उसको आप प्लीज़ नोट कीजिएगा और रिवाइज़ करते रहिएगा, जिससे कि मैथ जो है, मैथ एक रटने की नहीं है, मैथ को समझना है और मैथ का कॉन्सेप्ट को क्लियर करनी है। जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो अच्छे से आप बना सकते हैं, अपने मन से आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं, और मैथ को समझना चाहिए, ना कि उसको रटना चाहिए। और मैं आप लोग से यही आग्रह करूँगा कि मेरी वीडियो को आप प्लीज़ अंत तक देखिए, क्योंकि आपको अंत तक देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, और मैं बेसिक से हार्ड लेवल तक मैं बताऊँगा। और जितने भी अगर कोई भी इस तरह अगले बार जो एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनसे शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। और मैं एक गाँव से भी मैं बिलोंग करता हूँ, और मैं भी एक बीएसईबी का छात्र हूँ, और मैं इस चीज़ को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा हूँ कि कैसे किस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और मैं आप लोग से यही उम्मीद करूँगा कि मैं आप लोग के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, और तो मैं आप लोग मुझे प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए। बस आप लोग की सपोर्ट चाहिए, और मैं आप लोगों के लिए हाजिर रहूँगा, और जब चाहे तब आप हमसे क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसे आंसर देने में आगे और बढ़ के मैं आप लोग का मदद करूँगा। तब तक मेरे चैनल पे आप लोग बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। थैंक यू।